जय हिंद साथियों, M2Z एजुकेशन में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए वीडियो बिहार पुलिस में पूछे जाने वाली अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ले आए हैं। आप लोग देखें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? इसका सही आंसर है 9वें मंडल हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में मिलता है। मास्की, गुज्जर और उडेगोलम सभी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया था? कब किया गया था? 1025 ईस्वी में किया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम कौन सा है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम चुनना है यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और विलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। यह सही है। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्थाओं के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? बिचौलिया वर्ग नहीं था, रैयतवाड़ी हो जाएगा। इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली फरीद ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? इसका सही आंसर है डिजराइली हो जाएगा। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? कौन किए थे? यह इसका सही आंसर है परांजपे किए थे। परांजपे सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्लेमेंट एटली जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। असत्य मिलान का चयन करना है यहाँ पर। असत्य मिलान का चयन करना है। इंडियन लिंग सीसी कुमार घोष, यह सही है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, यह भी सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर किए थे, यह भी सही है। लेकिन बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी यह नहीं किए थे, यह गलत है। नेक्स्ट, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? इसका सही आंसर है ली आयोग के तहत किया गया था। निम्न में से किसकी डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है बोकेशियो का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोकेशियो का है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, यह था जर्मनी जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को कहा जाता है। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है टाइटन हो जाएगा, टाइटन है। निम्न में कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? नेपाल हिमालय, इसका सही आंसर है नेपाल हिमालय हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? भोरघाट हो जाएगा, भोरघाट का दर्रा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट सही है। निम्न में किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? झेलम हो जाएगा सही इसका, झेलम। निम्न में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, यह हो जाएगा इसका सही आंसर चंद्रताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल।
निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध मसाला उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? बादामी क्रांति का संबंध है। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है विकास उद्योग के नाम से। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? नैरोबी हो जाएगा इसका सही आंसर, नैरोबी में है। निम्न में कौन जैविक एवं अजैविक घटकों का मध्य बिचौलिए का कार्य करता है? उत्पादक हो जाएगा इसका सही आंसर, उत्पादक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी थे। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है कनाडा हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। निम्न में कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर। निम्न में किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ था? 1987 में नहीं हुआ था मेघालय हो जाएगा, इसका आंसर मेघालय है। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? 1992, इसका सही आंसर 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 43। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंसर हो जाएगा इसका। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे 2 बार राष्ट्रपति और 1 बार उपराष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आगल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, इसका सही आंसर है 104वां संविधान संशोधन के तहत। निम्न में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सा है? विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है? बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। F बराबर m में होता है। निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? शक्ति के मात्रक नहीं है, वाट आवर जो है शक्ति का मात्रक नहीं है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा है? गामा किरण जो है वे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक-लांसिक सेल का प्रयोग किया जाता है। लेक-लांसिक सेल का प्रयोग किया जाता है। जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रवृत्ति का खोज किया था। इसका सही आंसर है डी ब्रोगली ने किया था। डी ब्रोगली सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था?
न्यूलैंड हो जाएगा इसका आंसर, न्यूलैंड ने दिया था। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, पहचानना है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन हो जाएगा। कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? 3:1 हो जाएगा इसका आंसर। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीनयुक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? कोलेरेला को करता है। कोलेरेला आंसर हो जाएगा सही। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा सही हो जाएगा। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता के खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्यफल भित्ति हो जाएगा इसका सही। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता मजबूत प्रदान किया जाता है? स्क्लेरेंकाइमा के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? समतापी होते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग सही है। निम्न में से किस एंजाइम का स्राव अग्नाशय से नहीं होता है? अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम का स्राव नहीं होता है? इरेप्सिन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इरेप्सिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा नहीं होता है। शरीर को संतुलित बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? सेरेबेलम का है। सेरेबेलम सही हो जाएगा। सेरेबेलम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर? 5वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 1938 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? हिल्टन यंग आयोग के तहत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग आयोग के तहत किया गया था। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रसखान हो जाएगा। रसखान सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है वियना में है। वियना हो जाएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? रोवेंस रेडवेस्ट हो जाएगा। इसका सही आंसर रोवेन रेडवेस्ट हो जाएगा। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि के दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई हो जाएगा। इसका सही आंसर शहनाई से है। निम्न में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है? आनंद को जाना जाता है। विश्वनाथ आनंद को नाइटिंग किंड के उपनाम से भी जाना जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय एनडीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है वेलिंगटन में है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया? मानवीय सहायता प्रदान किया था ऑपरेशन दोस्त के तहत।
हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दीपिका शर्मा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 141वीं जयंती के अवसर पर 70 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर लातूर, महाराष्ट्र में किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।